We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर ऐसा दबाव बनाया कि पाकिस्तान 3 दिन में ही घुटनों पर आ गया। इन 3 दिनों में भारतीय सेना ने शानदार युद्ध कौशल का परिचय दिया और पाकिस्तान के हर वार पर चौगुना वार किया है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान घुटनों पर आया। हिंदुस्तान के हथियारों ने पाकिस्तान की नाक में दम किया और उसकी हर नापाक चाल को फेल कर दिया। पाकिस्तान ने की हिमाकत, भारत ने दिखाई ताकत। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। काउंटर अटैक से भारत ने डराया। सेना की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर तबाही। पहलगाम आतंकी हमले के बदले के लिए शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से पाकिस्तान बौखला गया। भारत ने हमले करके आतंकियों को जहन्नुम की सैर कराई, लेकिन पाकिस्तान इन्हीं आतंकियों के लिए भारत से टकराने की हिमाकत करने लगा। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात भी पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल दागकर भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही मार गिराया। चंद सेकंड में ही पाकिस्तान की ओर से दागी गई फतेह मिसाइल को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और हरियाणा के सिरसा में मिसाइल को मार गिराया। फतेह मिसाइल का ये मलबा पाकिस्तान की नापाक हरकत का सबूत है और पाकिस्तान की बौखलाहट की गवाही दे रहा है। मिसाइल 2 पार्ट है। पाकिस्तान के फतेह मिसाइल से सैन्य ठिकानों और आम लोगों को निशाना बनाने की कायराना हरकत का भारत ने तगड़ा पलटवार भी किया। हिंद की सेना ने अपना दम दिखाते हुए काउंटर अटैक में पाकिस्तान के 9 सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहने खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहने खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को अलसुबह निशाना बनाया, जबकि भोलारी एयरबेस को दिन में हुई कार्रवाई में तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि भारत ने क्रूज मिसाइल से भोलारी एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना का भोलारी एयरबेस कराची के पास स्थित है। 2017 में बने इस एयरबेस को पाकिस्तान के सबसे मॉडर्न एयरबेस में से एक माना जाता था, लेकिन भारत के हमले के बाद ये किसी काम का नहीं रहा।
भारतीय लड़ाकू विमानों ने काउंटर अटैक में अहम रोल निभाया। फाइटर जेट से किए गए काउंटर अटैक में पाकिस्तान के एयरबेस और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को तगड़ा नुकसान पहुंचा। तक ये साफ नहीं हो सका है कि भारत ने किस मिसाइल से एक ही दिन में पाकिस्तान के 8 एयरबेस तबाह कर दिए। हालांकि इन हमलों के बाद भारत के एक ब्रह्मास्त्र की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि भारतीय फाइटर जेट्स ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SSAW से पाकिस्तान की हवाई शक्ति की कमर तोड़ दी, क्योंकि इसे खासतौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO ने विकसित किया है। हथियार को जमीनी लक्ष्यों, खासतौर पर दुश्मन के एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 125 किलोग्राम कैटेगरी का स्मार्ट हथियार है जो 100 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक्स और रनवे पर हमला करने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये हाई प्रिसीजन गाइडेड बम समान श्रेणी की हथियार प्रणाली की तुलना में हल्का होता है। फिलहाल DRDO इसका एडवांस्ड वर्जन विकसित करने पर काम कर रहा है। फिलहाल 100 का इस्तेमाल सुखोई 30 MKI और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हो रहा है। सरकार की योजना इसे राफेल के साथ इंटीग्रेट करने की भी है। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल मार गिराने के बाद भारत की एक और मिसाइल की चर्चा हो रही है और वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का हिस्सा है और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात है। MRSAM भारत और इजराइल के साझा सहयोग से डेवलप किया गया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। बराक 8 के जरिए मध्यम दूरी के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइलों को ध्वस्त किया जा सकता है। UAV, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को भी बराक 8 तबाह कर सकता है। ये मिसाइल खतरे का पता लगाने वाले रडार सिस्टम से लैस है। सिरसा में पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को ढेर कर बराक 8 ने अपनी क्षमता और सटीकता का लोहा मनवा दिया। ये मिसाइल 360 डिग्री कवरेज और वर्टिकल लॉन्च करने की क्षमता रखती है। इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ कई एंगेजमेंट कर सकती है। बराक 8 की लंबाई लगभग 4.5 मीटर है। 275 किलोग्राम वजन वाली इस मिसाइल की स्पीड मार्क 2 यानी आवाज की गति से 2 गुनी है। इसमें लगा 60 किलोग्राम का वॉरहेड बिना टकराए ही दुश्मन के टारगेट को तबाह कर सकता है। ये मिसाइल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और डुअल पल्स मोटर की वजह से तेजी से बदलते टारगेट को भी मार गिरा सकती है। बराक 8 मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 100 किलोमीटर तक है। ये बिना धुएं के आगे बढ़ती है। 4.5 मीटर लंबी मिसाइल का वजन करीब 3 टन है और ये 70 किलो तक भार ले जाने में सक्षम है। बराक 8 का इस्तेमाल शिप पर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में किया जाता है। इसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को नेस्तनाबूद कर सकती है। बराक 8 को जब एडवांस डिफेंस सिस्टम और मल्टीटास्क मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और गाइडेंस रडार से जोड़ा जाता है तो इसकी क्षमता और बढ़ जाती है। बराक 8 सैचुरेशन अटैक यानी जब हमलावर एक साथ कई मिसाइलें दागता है तो ऐसे हमलों के दौरान एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की भी क्षमता है। शुरुआत में बराक 8 को नौसेना के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी तैनाती से भारत की हवाई सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। बराक 8 ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब तकनीकी और सामरिक रूप से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।